यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। देखिए आज की जो क्लास है, आज की क्लास प्रतिशत यानी परसेंटेज की क्लास होगी, जो ऑलरेडी एक क्लास परसेंटेज का आपको हो चुकी है। एक नहीं सॉरी, दो क्लास परसेंटेज की हो चुकी है और आज की तीसरा क्लास है। तीसरी जो पीछे वाली क्लास थी उसमें बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन हम लोग देखे थे जो बिल्कुल एक वर्ड का था। ज्यादातर क्वेश्चन सीजीएल सीएचएल एसएससी में पूछे गए थे। आज की जो क्लास होगी आपकी, बिल्कुल जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड होंगे। स्टेटमेंट के साथ साथ सारे क्वेश्चन बिल्कुल आप कंसेप्चुअल होंगे, कंसेप्ट के अलावा चेंज कर दे ना, इसमें कोई ज्यादा फॉर्मूला यूज करें, कुछ बिल्कुल कंसेप्ट के वाइज हो जाएगा। और आप सभी जो भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, आपका आरपीएफ हो, एसएससी हो या एसएससी जीडी हो या स्टेट पीसीएस को या स्टेट पुलिस को, सभी में कहीं ना कहीं आपकी परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि परसेंटेज चैप्टर से कम आपको 3 से 4 प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो इसको मद्देनजर रखते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए आप परसेंटेज के एक एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और आपको लास्ट में परसेंटेज की मैराथन क्लास भी आपको मिल जाएगी। तो देखते प्लस क्वेश्चन देखते, क्योंकि क्लास में तो बातचीत होती रहेगी। तो सबसे पहला क्या है कि एक वस्तु की कीमत 30% कम कर दी जाए। अच्छी बात है, पहले वाले मूल्य पर वापस है। तो अब देखा जाए, मैं यहाँ पर चाहूं तो 1 मान के कर सकता हूं, लेकिन 1 में आप फंस जाओगे। बेटा परसेंटेज कितने के बराबर होता है? 100 होता है। तो अब मान लीजिए यहाँ पर थोड़ा सा मेरे तरफ देखेंगे आप, मान लीजिए पहले उसका मूल्य था 100 रुपये, 100 में से 30% कम कर दोगे तो कितना? 70 आ गया। तो कितना माइनस क्यों मैंने? अब कह रहा वापस इसी पे जाना है, वापस इसी पे जाना है। तो कितना परसेंट वृद्धि करना पड़ेगा? करना कुछ नहीं है, ये आ गया आंसर हमारा। देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है मेरे बेटे? 30 है। तो 30 ऊपर रख दो, नीचे लिख दो 70 गुने का 100। नहीं समझ में आया? क्योंकि हमने उल्टा जा, एक बार कान ऐसे घुमाओ, एक बार ऐसे घुमाओ, तो दोनों का कानवा छोड़ोगे तो जैसे का तैसा ही हो जाएगा हमारा। तो एक बार 30% मतलब 3 माइनस किया, फिर 30 प्लस कर दो। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 30 है। तो ये कितना? 0 से 0 खत्म। कितना होगा मेरे बेटे? 300 बट्टे का 7 डिवाइड करो ना। तो 7 का 28, 2 जीरो 2 जीरो 20, 7 दुना के 14, 14 6 जीरो 7 8 56, 4 जीरो 7 पचे 35। तो ये करके आपका आ गया, तो आपका आ गया 42.85%। आज समझ में था? इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था ना, बस आप समझ नहीं पाए कह क्या रहा है। मैंने क्या बोला, ये जो बनाया हो ना, इसी पर क्वेश्चन का आंसर आ गया था। ये एक बार ऐसे, एक बार उल्टा चल लो। एक कहावत है ना कि मान लो अगर बुढ़ऊ लोग आपसे पूछते हैं, आपसे बुढ़ऊ लोग बोलते हैं ना, कहावत है, बुढ़ऊ लोग बोलते हैं आप लोग से कि भैया घर से निकले, बाजार गए, पहले राइट घूमे, दाएं घूमे, फिर बाएं घूमे, फिर ऐसे घूमे, फिर कितना। तो आपसे ध्यान रखना, आप कभी भी मार्केट में कहीं जाते हैं तो 2 ही बार घूमते हैं, 2 ही मोड़ आता है, एक लेफ्ट एक राइट। लोग फंसाने के लिए बोल देते हैं ये मोड़ वो मोड़, ऐसा कुछ नहीं होता है लाइफ में। मतलब जब भी रास्ते में कहीं जाते हैं तो 2 ही मोड़ आता है, तो लेफ्ट मोड़ेंगे या तो। चले अगला प्रश्न देखोगे। अगला प्रश्न देखिए बेटा क्या कह रहा है, ये तो और इजी है।
अगला प्रश्न और लीजिए, देखिए क्या कह रहा है कि किसी श्रमिकों की संख्या घटाने के कारण एक कारखाने का उत्पादन 20% घट जाता है। काम करने की घंटों में कितने % वृद्धि किया जाए कि पहले वाले उत्पादन। क्या दिमाग लगा रहे हो, कुछ नहीं, क्वेश्चन मालूम हुआ है, आ गया आंसर। करूं मैं, दिमाग लगा ना, कुछ नहीं करा, ये क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस ये इतना लंबा लिख दिया आप इसलिए कंफ्यूज। कह रहा है श्रमिकों की संख्या घटने के कारण कारखानों में 20% उत्पाद कम हो जा रहा है, तो काम करने की घंटे में कितने % वृद्धि किया जाए उत्पाद पहले आ जाए। क्या कह रहा है, उत्पाद पहले आ जाए। अगर मान लीजिए यहां देखो, अब एक चीज ध्यान रखना, एक यहां पर हो गया मेरे पास उत्पाद, क्या लिखूंगा मेरे बेटे, उत्पाद, और ये हो गया उत्पाद, मतलब इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे बेटा, प्रोडक्ट बोलेंगे। प्रोडक्शन मतलब होता है उत्पादन, ठीक है। अब यहाँ पे घंटा, घंटा क्या बोलोगे आप, आवर। अब क्वेश्चन के हिसाब से कह रहा है कि जैसे आप 20% कम कर रहे हो, 20% कम घट जा रहा, तो मान लो पहले 5 घंटा हो रहा था, अब ये कितना हो गया, 4 घंटा, 20% कम हो गया। या तो आप ऐसे निकाल सकते 25, या तो आप एक काम करो ना, इतना लंबा काहे दिमाग लगाओ जो है नहीं, ये हटा दो इसको। देखो पहले मान लो 20% कम, तो मान लो पहले 100 वर्कर थे तो मिल के काम 80 काम करते थे, 100 वर्कर काम करते थे तो कितना 100 पर, अब क्या होगा 20% कम हो गया, हमने 20% कम हो गया मतलब 80, अब वापस जाना है हमें, कहाँ जाना है बेटा, 100 पे, कितना है ये 20, तो आप देखो क्या लिखोगे, 20 कितने के बराबर है, 80 गुने का 100, बेटा एक जो से एक जो खत्म, 2 चौका 8, 25 चौका 100, 25%। एक त्यार याद रखना, जो दिया है उसको डिवाइड कर, जो निकालना है उसे मल्टीप्लाई कर, 6 मिनट में आंसर आ जाएगा। जो दिया है उसको डिवाइड कर, जो निकालना है उसे मल्टीप्लाई कर, उसे आराम से आपका आ जाएगा। हमने भी कुछ नहीं किया, कितना कम हुआ था 20, 100 में से 20 माइनस करोगे, मतलब आप 80 उत्पादन कर रहे हैं, 80 को ही आपको लेकिन 100 उत्पादन करना है, उल्टा घुमा दो, उल्टा घुमा दो, आगे आंसर। अब मैं लिखता श्रमिक उत्पाद, आप कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वहां पे क्या है, अब जितना ज्यादा जितना जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करो उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। चले आगे, लिख लो, नोट करते चलो, सॉल्व करते चलो। अगर बोलना अगर ज्यादा शॉर्ट हो रहा है तो बताना, ज्यादा शॉर्ट हो रहा है, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि ऐसे ही नहीं, अगर ज्यादा शॉर्ट हो तो बताना, फिर क्या ले सर, यही है ना मैं, तो फिर भाई एक्स मानोगे तो बच्चे का एक्स याद आ जाता है, फिर बच्चे को बहुत कुछ एक्स याद आता है ना, क्योंकि बच्चे भाई यहाँ पे एक्स के चक्कर में पड़ोगे। अब समझा कर, अब समझा, एक्स से बच्चे में बहुत नफरत होता है मैथ वाले को, समझ में ना, क्योंकि एक्स के चक्कर में एक्स भी याद आ जाता है, फिर बच्चे सोचे एक्स आया कहाँ से, हर इंसान का अल्फाबेट वाला क्वेश्चन गड़बड़ा, हाँ हर इंसान को एक्स चेंज होता रहता है ना समय के हिसाब से, ज्यादा एक्स के चक्कर में ना पड़े, बेगर एक्स की जितना ज्यादा हो सके उतना बेहतर है। चलिए, यदि एक आयत की लंबाई 40% वृद्धि किया जाए, उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत घटा दिया जाए कि उसकी मतलब कि अपरिवर्तित। अब देखो यहाँ पे मान लिया जाए मैंने लंबाई, आयत के क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने का चौड़ाई, ठीक है। अब कह रहा है क्वेश्चन के हिसाब से दोनों का मैंने 100 माना, तो 100 गुने का 100 कितना होगा बेटा, 10,000, 10,000 हो गया। अब कह रहा है न्यू क्वेश्चन के हिसाब से कि भैया किसमें कम कर दो, लंबाई में वृद्धि कर दिया जाए और चौड़ाई में कितने % घटा दिया जाए कि जो है वो जैसे के तैसा रह जाए। सुना क्वेश्चन, नहीं सुना तो बताना मेरे को, समझ में आया, बढ़ाना होता है तो बढ़ाऊंगा अभी मैं, तो मान लो अब लंबाई ले लूंगा मैं, लंबाई ले लूंगा 140, कह चौड़ाई में क्या रखूं, तो भाई चौड़ाई क्या रखूं, तो अब देखो यहाँ पे इसी क्वेश्चन को मैं पुट कर दूंगा, इसी क्वेश्चन को मैं सेट करूंगा। अब मेरा लंबाई कितना हो गया बेटा 140, चौड़ाई क्या कितना हो गया, चौड़ाई को चौड़ाई रहने दो एक्स मान लो, और आपका क्षेत्रफल ये दिया ही है, तो आप ऐसे लिखोगे 140 गुने का चौड़ाई इजकल टू का कितना आएगा, आपको निकालना क्या है, चौड़ाई निकालना है, तो चौड़ाई इजकल टू 10,000
बटेगा 140, खत्म। तो बेटा 1000 को 140 14 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 1000 को 14 से डिवाइड करो, कितना आएगा? कैसे आएगा 14,000? डिवाइड करेंगे ना आप, 1000 को डिवाइड तो करो, डिवाइड करो करो। पारा देखो देखो भैया, 1000 कितना से करना है? 14 से। 14 से 14 में 14 चौके 56, 14 5 70, 14 5 70, 14 6 14 7 98, 2 0, 14 एकम 14 पॉइंट, ठीक है 6 0, 14 से 14 में 14 चौके 56, 5 6 4, कितना 56 ना, 4 14 तो निके तो 14 2, तो कितना हो गया? 71 42 हो गया। पहले कितना था? पहले कितना माने थे? 100 माने थे। पहले इनिशियल कितना था आपका? इनिशियल 100 था, 100 था। 100 में से माइनस कर दो, 100 में से माइनस कर दो 71.4 दो, कितना आएगा बेटा माइनस करने पे? 28.58। अब देखो लफड़ा हो गया भाई, दिया है आंसर, ये 56 देगा, 56 है 28.56, ऑप्शन नंबर ए। आया समझ में? हमने कुछ नहीं किया मेरे बेटे, हमने क्या किया? पुराना वाला लिया, सॉल्व कर लिया। उनने क्या बोला? ये चेंज नहीं होगा, क्षेत्रफल हमारा चेंज नहीं होगा। क्षेत्रफल मैंने कितना रखा? उतना ही, 140। मैंने क्या बोला? भैया जब तुम यहाँ पे घर पे हो तो तुम्हारी मम्मी बोलती थी बेटा इधर आ, जब ससुराल में जाओगे दामाद जी इधर आइए। आप लड़का ही हो लेकिन आपका पोजीशन, रिश्तेदारी कब चेंज हुआ? आपने जैसे अपनी जगह को डिस्प्लेस किया, आपका रिलेशन चेंज हो गया ना। उसी प्रकार इसके साथ क्या चीज का रिलेशन है? मल्टीप्लाई का, साइड चेंज किया, डिवाइड का, डिवाइड का तो कितना आया? 71। पुराना कितना था? 100 था, 100 में से कम हुआ है, अगर ज्यादा होता तो प्लस करते, तो 100 में से माइनस कर दो, आंसर आ गया 71.42 होगा। नहीं ये 14 चौके 14 14 14 चौके 56, 4 0 आएगा, 14 से 14 42, 2 आएगा 28। वो इतना मत देखो ना आप, ये 2 मिला ना, आंख बंद करके टिक कर दो, उतना पॉइंट, हाँ उतना पॉइंट मत मिला। आया समझ में? चले आगे, पीडीएफ आपको मिल ही जाएगा, नोट करते चलिए। अगला देखिए क्वेश्चन, जब मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा तभी आप सॉल्व करना शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है कि 4 दैनिक मजदूरी, ये 4 है क्वेश्चन नंबर, कह रहा है दैनिक मजदूरी में 25% वृद्धि की गई, तो एक मजदूर को अब 25 रुपए दैनिक प्राप्त होता है, मतलब एक दिन में प्राप्त। तो वृद्धि से पहले उसकी मजदूरी क्या था? अरे क्या पूछना चाहते हो, दिमाग लगा रहे हैं, कुछ नहीं, क्वेश्चन में हलवा है। आज समझ घुसा भेजे में। देखिए कह रहा है कि अगर उसको 25% बढ़ा दिया तो उसको कितना मिलने लगा? 25 रुपया। तो भैया परसेंटेज पहले कितना? मान लो पहले 100 था, तो 100 में प्लस कर दो 25, तो ये हो गया 125%। कितने के बराबर है मेरे दोस्त? 25 का। निकालना क्या है? 100। जो दिया है उसको डिवाइड कर, जो निकालना उसे मल्टीप्लाई कर। ये याद रखना परसेंटेज फार्मूला, इसका कहीं भी 2 कॉपी नहीं है। सलमान खान में 2 कॉपी मिलेगा, इसका नहीं मिलेगा। जो दिया है उसको डिवाइड कर। तो अब ये जो 25 है वो कितने के बराबर है मेरे बेटे? 125 गुने में 100, 25 बचे 125, 20 बचे 100, आ गया ऑप्शन नंबर सी। आया समझ में? नहीं आया? शर्माओ मत, खुल के बोलो नहीं आया। नहीं आया तो दोबारा एग्जांपल देकर समझाऊंगा। आ गया ना? मान लो भाई पहले पिज्जा खाते हो, बोलता 99 रुपए का पिज्जा है, जब लेने जाते हो भाई 110 रुपए, किस बात का भाई? तो टैक्स वगैरह जोड़ के। तो अब कह रहा है कि मतलब पहले कितना? पहले मैंने बोला कुछ नहीं था, 8 का परसेंटेज कितना था? 100 का, 100 का 25%, 25 तो 125, 125 मतलब नया कितना मिल रहा है उसको दैनिक मजदूरी एक दिन का? 25 रुपया। कितने के बराबर है? 125 के बराबर है। निकालना कितना? पुराना, पुराना कितना था आपका? 100 था। पुराना आपका कितना था मेरे बेटे? 100 था ना। तो जो दिया है तो 125 कितने के बराबर था? 25 125 के बराबर था। 100 से डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, क्या चले। अभी देखो, अभी मैंने एक भी फॉर्मूला यूज नहीं किया हूं, सब ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अभी मैं एक भी फॉर्मूला यूज नहीं किया आपको। ये देखिए डीजल आ गया है, डीजल की तो महंगाई मारी कर रही है भाई।
ये बड़ी लफड़ा करता है क्वेश्चन। चलिए पढ़ लिया क्वेश्चन। कह डीजल के मूल्य में 60% की वृद्धि होने से एक ग्राहक अपनी खपत को कितने प्रतिशत कम कर दे कि मतलब उसका जितना खर्चा है उतना ही रहेगा। अरे भैया चलो ना, अरे यार कान घुमाओ ना एक बार, उल्टा को सीधा आ जाएगा आंसर। घुमाओ, देखो पहले 100 था, 60% वृद्धि कर दो तो 160 हो गया, वापस 100 पे आना है ना। इधर देखो वापस 100 पे आना है तो 60 बट्टे का 160 गुने का 100 मार दो यार, आंसर आ गया। आया समझ में? ये देखो एगो से एगो खत्म, 4 चौका 16, 25 चौका 100, 4 से 2 तिया 6, 2 दूना का 4, 25 तिया 75, 75 को 2 से करोगे ठीक है 37.5, ऑप्शन नंबर बी। 60% मतलब इसमें प्लस होगा, इसमें 60 डिफरेंस आएगा। ये हम यहाँ पे आ गए और हमारे पास क्वेश्चन का ये सॉल्व किया, हमारे पास ये आंसर आ गया। कम होगा तो ये साइकिल वाला। हाँ ये साइकिल वाला से पता है परसेंटेज का 50% क्वेश्चन इस पर सॉल्व कर सकते हैं। हाँ लेकिन सेट करने आना चाहिए। कम होगा तो ऐसे करना है, ज्यादा होगा तो प्लस करना है। पहले ज्यादा हुआ तो मैंने प्लस कर दिया, पहले बोला कि पहले बढ़ा दो, मैंने 100 रुपए में 60%, 60 पे बढ़ा दिया 160 हो गया। अब करा भैया बढ़ा दिया ना, लेकिन आपको 100 रुपए ही खर्च करना है। अगर अपनी गाड़ी को कितना कम चलाओगे कि पेट्रोल कम पिएगी तो भैया 100 रुपए ही खर्च करूंगा, पेट्रोल तो 100 रुपए का लूंगा, मतलब गाड़ी यूज करना कम करना पड़ेगा। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 60 है। अब परसेंटेज के निकालने का तरीका क्या होता है? इनिशियल अपॉन में चेंजेस मल्टीप्लाई बाई 100। तो इनिशियल शुरुआत में कितना था 160, 60 बटे के 160 गुने का 100, एगो जीरो से एगो जीरो खत्म, सॉल्व कर दिया। चले आगे मारो इसको, ये तो इजी है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। बंद करके करे एक समय किसी चीज की कीमत 8 रुपए प्रति किलो से बढ़ाकर 10 रुपए कर दी गई, अच्छी बात है। यदि खर्च नहीं बढ़ा हो तो ज्ञात करें कि खपत में कितने % की कमी आई। चलिए पहले 8 रुपया था, अब 10 रुपए कर दिया गया, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 2। इनका दोनों का डिफरेंस कितना है? 2। तो 2 बटे का 10 गुने का 100, 2 पचे 10, 5 से करोगे 5 दूनी के 10, कितना होगा? 2 पचे 10, 5 आएगा ना, 5 से करोगे 20, आ गया ऑप्शन नंबर बी। तुम लोग क्वेश्चन देखे घबरा गए यार, 10 तो 8 दे दिया, और इजी कर दिया उसने। पहले 8 लिख दो, बाद वाला 2 लिख दो, दोनों में 2 रुपए डिफरेंस है, ठीक है। आपको जाना कहाँ है? पुराने वाला खपत आपको अपरिवर्तित है, मतलब बढ़ाना ही नहीं कमी करना है, तो ले भैया हमने मार दिया कमी। आए क्वेश्चन समझ में? ये साइकिल बहुत तेज चलती है। एक तो इसका साइकिल है, एक मैंने पढ़ाया था नल और टंकी में, बच्चों लोग बहुत समझा कर देख लिया, बच्चे बहुत परेशान हो गए थे। फिर मैंने सिखाया उनको डब्बा बनाना। जो दिन बच्ची आई थी ऐसे से जीडी का देके बोल रही थी मैं डब्बे के ऊपर 4 क्वेश्चन सॉल्व करके आई थी। कुछ नहीं करना है डब्बे वाले में, ऐसा डब्बा बनाएंगे आप 1 2 1 2 3, इसी डब्बे में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कोई भी नल टंकी का क्वेश्चन, अधिकांश क्वेश्चन नल टंकी के इसी पे सॉल्व होता है। कोई आए जाए कोई भी कुछ भी कोई उससे मतलब नहीं है। वैसे तो वही ना कि बच्चों को सबसे बड़ी बात होता है कि वो एग्जाम में सेट कैसे कर सकते हैं क्वेश्चन। अगला देखिए क्वेश्चन 7 है, यदि घन की भुजा 30% बढ़ा दिया जाए तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घन का आयतन का फॉर्मूला पता है क्या? एरिया, घन का आयतन वॉल्यूम। हाँ देखिए घन का, हाँ घन का आयतन, आयतन होता है भुजा क्यू। क्या कह रहा है? 30% बढ़ा दो, तो कह रहा है आयतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? अरे बहुत पड़ेगा भाई। तो पहले हम लिखेंगे 100 गुने का 100 गुने का 100, तो कितना हो गया भाई? 6 जीरो ना, इकाई दाई सैकड़ा हजार 2 2 4 6 लाख हो गया। अब करें पुराना हो गया, अब करें कितना बढ़ाना है बेटा? 30। तो 130 गुने का 130 गुने का 130 कितना आएगा? 3 को जीरो तो आएगा ही आएगा, 169। 169 का क्यूब कितना होगा? 29 27 के 13 नमा 117 के साथ हाथ वाला 11,
13 पचे 13 छक 78, 78 में 11 प्लस करो कितना आएगा 9, 89, 8 आ गया आपके हाथ में, 13 8 21, तो कितना है बेटा 2 1 9 7 आ गया आपका बेटा। यहाँ पे कितना है, ये ओल्ड वाला इन दोनों का डिफरेंस कितना है, ये कितना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, ठीक है। ये कितना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, ये 10 लाख है और ये कितना 21 लाख है, तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा भाई 21 से 11 लाख आएगा ना भाई, क्या दिमाग लगा, कितना आएगा 11,97,000 डिफरेंस आ गया। नीचे क्या ले लोगे भाई परसेंटेज में, 2 2 4 2 6 जीरो भाई, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म। तो अब कितना आ गया मेरे पास 1197 को डिवाइड कर दोगे कितना 3 जीरो से, तो 1 पॉइंट, तो इसका 3 जीरो से मल्टीप्लाई भाई 100 करोगे आप, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, कितना आएगा आंसर 119.7, ऑप्शन नंबर बी। उसने बोला आयतन पे क्या प्रभाव बताओ, भाई आयतन बढ़ेगा 119.7%, आयतन हमारा बढ़ेगा ना 119.7%, आया समझ में। हाँ देखिए इन्होंने क्या बोला कि पहले आपको ये नहीं बोला कि कितना है, तो पहले हमने क्या लिया 100 मान लिया भुजा, तो मेरा पुराना आयतन कितना हो गया भैया 10 लाख आ गया, फिर करा भाई उसमें 30% बढ़ा दो, 30% बढ़ाया तो कितना हो गया 130 130 130, इसको मल्टीप्लाई किया 21,97,000 आया। अब करा पहले के मुकाबले आयतन अब बढ़ गया है, पहले का मुकाबला अगर देखेंगे आप तो पहले के मुकाबला ये बढ़ गया है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना था 11,97,000, 11,97,000 को परसेंटेज में बदलना है, किसमें परसेंटेज में, तो 11,97,000 बत्ते में 10 लाख, देख बेटा 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 3 से 3 जीरो खत्म, मल्टीप्लाई बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 11,197 को डिवाइड को 10 से, तो 119.7 आ गया, ऑप्शन नंबर बी। नोट कर लो, इसको नोट कर लो, आया समझ में। आपको ना 4 महीना बहुत है आपके लिए मैथ के लिए, पूरी फाउंडेशन के लिए, और 4 महीने अगर आप कंटिन्यू क्लास ले लेते हैं ना, फिर तो आप कोई भी इतना गारंटी कि आप मैथ के क्वेश्चन कहीं से भी कर सकते हैं। बस अब कि सिर्फ मेरे साथ नहीं, आपको जितना मैं दे रहा हूं उतना घर पे मारना पड़ेगा, कम से कम उतना ना मारा ना, क्योंकि अब यहाँ पे क्या मेरे को समझाना होता है इसलिए लंबा समय लग जाता है। आप सभी बच्चों से, ऑनलाइन वालों से रिक्वेस्ट, ऑफलाइन वालों से मैं बात कर ही लेता हूँ कि जो भी चीज कोई मसला आप कमेंट करके बताएंगे। कल कोई बच्चे कमेंट किया था, बच्चे थे सर थे मुझे नहीं पता, कोई कमेंट आया जिसका हिंदी इंग्लिश टीच करके कोई आईडी से आया था कमेंट कि सर सिर्फ मैथ मैथ मैथ, तो भाई मैं मैथ डाल रहा हूँ, लेकिन एक दिन में एक ही मैथ की क्लास अपलोड हो पाएगी, उससे ज़्यादा नहीं हो पाएगी, क्योंकि रीजनिंग भी देखना होता है, छत्तीसगढ़ जीके जैसे और भी एग्जामिनेशन का मैं देखना होता है। आपसे ये भी चीज़ बोला हूँ कि जब 1 के हो जाएगा पूरा, तो मैंने बोला ना कि जीके जीएस की पूरी क्लासेस एज अ फैकल्टी आपकी पूरी क्लासेस चलेगी, तो बस आप सभी से रिक्वेस्ट है जल्दी जल्दी 1 के पूरा करें, फिर हम आपके सामने लेके जो भी सरप्राइज आपको देंगे। इसलिए कहता हूँ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि सभी को पता चले, जो भी क्वेश्चन है आपको डाउट आप कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि भाई ऑनलाइन और ऑफलाइन से तो बात हो ही जाती है, आप लोगों से तो ऐसे ही बात कर सकता हूँ, दूसरा कोई तो चांस है नहीं। चले आगे, देखिए ये देख रहे हैं, ये क्या दिमाग लगा दिया, बताइए क्या दिमाग लगाएंगे। सापेक्ष मतलब सापेक्ष अपेक्ष एक ही साथ में करा कि एक नंबर था, उससे पहले आपने 20% बढ़ाया, फिर उस पर 25% बढ़ाया, फिर उस पर 30%, तो टोटल कितना वृद्धि कर दिया। तुम कहना क्या चाहते हो, एक बार में नहीं बोल सकते हैं कुछ। पहले लेगो 100, क्या 75 आएगा, देखिए 100 गुने का 20%, 20 बटे का 100, 25%, 25 बटे का 100, 30%, 30 बटे का 100, ठीक है। इसको काटो ना, 20 पचे 100, 5 से काटोगे 50 25, 5 से काटो कितना आएगा 20, 20 आएगा ना, 100 से 100 खत्म, 100 से 100 खत्म हो जाएगा ना, 100 से 100 खत्म हो जाएगा, ये कितना 20% 25%, नहीं 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 नहीं
1.5 नहीं आएगा, 1.5 नहीं आएगा। एक सेकेंड, एक मिस्टेक हुई है, एक सेकेंड। 1.5 नहीं आएगा सर। पहले हमने माना 100, अब का 100 में 20% की वृद्धि 120 हो जाएगा, 120 बटेगा 100। 25% वृद्धि 125 हो जाएगा, ठीक है। 30% वृद्धि 130 बटेगा 100। अब इसको काटो बेटा, तो काटो मैं 100 से 100 अपने घर गया, ठीक है ना। एगो जीरो से एगो जीरो, एगो जीरो से एगो जीरो, खत्म, ठीक है। 25 पचे 100, 25 चौका 100, 25 पचे सॉरी 25 पचे 125, 25 4, 4 कम 4, 4 3 12, 5 3 15, 5 3 15, 15 को 13 से करो कितना आएगा भाई? 5 3 15, 15 गुने का 13 कितना आएगा? 15 3 45 के 5 अपना 4, 15 4 195, ऑप्शन में 195। पहले आपका कितना था? 100। अब देखो ये 195 आ गया। पुराना वाला कितना लिया था बेटा आपने? 100। तो 195 से 100 माइनस कर दो, कितना आएगा? 95%। आया समझ में? आप अलग अलग निकालोगे प्लस, जैसे सर जी कह रहे थे अलग अलग निकाल कर प्लस करो, हम तो कर ही देते प्लस, लेकिन हमारा प्लस में निकल जाता टाइम। प्लस भी करोगे, प्लस 100 का 20% निकालोगे 20 रुपया, ठीक है। अगर मैं एग्जाम्पल बताता हूँ आपको, इन्होंने बोला क्या? पहले बोला था 20%, 25% और देख बेटे यहाँ पे 100 का 20% 20 रुपया, 120 का 25% निकालोगे, 120 गुने का 25 बटेगा 100। तो ये काटोगे तो कितना हो जाएगा? 2 जीरो 1 जीरो सॉरी 25 का 100, 4 से काटोगे 3, तो कितना आ गया ये? 30 भाई। 100 में 20%, 100 का 20% निकाला तो 20 रुपया हुआ। 100 में 20 प्लस कर दोगे तो 120, 120 का 25% 30 रुपया हुआ। अब कितना? हाँ, अभी कितना होगा? 20 और 30 150, 150 का 30%, एक एक जो कितना हो गया भाई? 45। तीनों को प्लस कर दो, कितना आ गया? 95। तो भाई इतना कौन दिमाग लगाएगा प्लस करने वाला? यहाँ कौन दिमाग लगाएगा? आप एक बार में खत्म करो यहाँ पर लफड़ा, जो काम सीधे हो जाएगा उसको फिर क्या जरूरत है। चलिए, गेहूं के मूल्य में 25% कमी हो गई, उसकी खपत भी 25% बढ़ा दिए गए, तो नए खर्च का पुराने अरे भाई अनुपात पूछ रहा है, बाप रे बाप, ये तो इजी है। गेहूं के मूल्य में 25% की कमी हुई, खपत बढ़ गया, बढ़ गई। बताओ, खर्च 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 खर्च। अब मान लो खर्च का फॉर्मूला क्या होता है? खर्च का लिख सकते हो मूल्य गुने का खपत। आपके घर में डेली 5 किलो आटा बढ़ता है, आपके घर में इसके घर पे एक से बता रहा हूँ। हेलो, नहीं यहाँ से गया था दवाई खाने के लिए, गया था, वो बोला था कि मैं जा रहा हूँ दवाई खाने, भी आया नहीं, घर गया ना, ट्यूशन लेके आया था फिर घर गया वो, मैं तो ध्यान नहीं दिया हूँ। हाँ मैं ध्यान नहीं दिया हूँ। चलिए ठीक है बेटा। तो अब देखो आपके घर में, मैंने आपके एग्जांपल आपके घर से ही ले लेता हूँ मैं। आपके घर में मान लिया जाए 4 किलो आटा लगता है डेली, 1 किलो आटा का दाम है मान लो कितना? 10 रुपया, तो टोटल कितना हो गया? 40 रुपये डेली का खर्च है आपका, ठीक है। अब इसी को लेके करूँगा तो मैं यहाँ पे लेके चलूंगा, मान लो जब भी लेना या तो 100 में लेना या 10 में लेना है, या ठीक है। तो मान लो मैंने क्या निकाला, 10 रुपये किलो आटा था और हमारे घर में 10 केजी खपत होता था, तो डेली कितना रुपया खर्च होता था? 100 रुपये, ठीक है। अब कह रहा है कि खपत नहीं, आपको पॉइंट में पता चल जाएगा, पॉइंट में मत लिया जाए आप लोग, ठीक है। मान लो मैंने लिया 100 रुपये किलो आटा था, एक दिन का खपत 100 रुपये, तो हमारा डेली का कितना खर्चा हो गया भाई? 10। क्लियर ना? अब कह रहा है कि 25% मूल्य में कमी कर दो, तो मूल्य में 25%, 100 में से 25% माइनस करो तो कितना आएगा? 75 आएगा, गुने का, यहाँ पे देखिए यहीं पे क्वेश्चन सेट कर रहा हूँ, माइनस का 25%। अब इसमें कह रहा है कि प्लस कर दो कितना बेटा? 25, तो 100 का 25% 25 रुपया, तो कितना? 125। इन दोनों गुना कर दोगे तो कितना आएगा? इन दोनों गुना करके बताओ कितना? नया खर्च कितना हो जाएगा आपका?
करो, बताइए। गलत है। कितना? 9,300। 5/25 के 5 हाथ 2, 5 गुना के 10, 2 12, 8 में 9,375 आ रहा है ना। ठीक है, तो नया कितना का? 9,375। अब ये कमी कितना? अब कह रहा है दोनों का क्या बोल रहा है आपसे कि कह रहा है कि पुराने खर्च नए खर्च का अनुपात निकालना है। नए खर्च और पुराने खर्च के अनुपात निकालना है। निकालिए इसका रेशियो। रेशियो तो निकाल ही लेंगे। निकालू मैं? हाँ निकालू मैं। अब देखो क्या बोला इन्होंने, पुराने नए खर्च और पुराने खर्च, नए खर्च का पुराने खर्च के साथ अनुपात निकालना है। तो भाई नए कितना है आपके पास, ये ध्यान रखना, क्वेश्चन ये परेशान करेगा, ये ऊपर पढ़ना। नए खर्च पुराने, पहले यहाँ पर लिखोगे नए। नए कितना है देखो इधर, 9,350। पुराने कितना था बेटा? था इतना। अब इसको 5, अभी दोनों का रेशियो निकालना है। 5 से डिवाइड करो तो कितना आएगा? 5 कम 5, 4 जाएगा, 5 बटे 40, 3 इधर गया, 5 सते 35, 2 5 25। 5 से डिवाइड करोगे, 5 दूना का 10, 2,000। इसको 5 से डिवाइड करोगे, हाँ इसको 5 से डिवाइड करोगे कितना आएगा भाई? 5 3 15, 3 5 सते 35, 2 5 25। 5 से डिवाइड करोगे 400। 5 से डिवाइड करोगे तो 5 सते 35, 50 25, 5 से 80, ठीक है, 5 से 15 5 75, 5 से 16 5 80। हमारे पास कितना आएगा? 15 रेशियो का 16। अब देखो क्वेश्चन में दिमाग, ये नालायक परेशान करने के लिए क्वेश्चन ऐसा दिया है। कह रहा है क्या 16 रेशियो 15 है, 15 रेशियो 16 है। अब बच्चे बोलेंगे दिक्कत ही क्या है, 16 रेशियो 15 मारो। दिक्कत ही दिक्कत है, क्योंकि ऊपर इन्होंने क्या बोला था, नए और पुराने का निकालना है। तो इसलिए मैं पहले नया रखा, फिर बाद में पुराना रखा, तब जाके ये तो पुराने नए का आ जाएगा ना, ये तो पुराने नए का आ जाएगा। अब तुम तो भाई टिक रहे थे, मैंने तो सही टिक किया हूं, 16 15 मेरा आया था। आगे पीछे से क्या दिक्कत है? पर आगे पीछे से बहुत दिक्कत हो जाता है। आया समझ बेटा? ये वाला ब्लर हो रहा, लीजिए, ठीक है। ये काटा हूं, बस डिवाइड किया हूं। अनुपात मतलब रेशियो, अनुपात मतलब ये 5 से डिवाइड किया हूं, ठीक है। फिर इसका 5 से डिवाइड किया हूं, तो इधर भी दोनों का 5 से डिवाइड किया हूं, फिर इसको भी 5 से डिवाइड किया हूं, इसको भी 5 से डिवाइड किया हूं, तो ये आ गया मेरे पास। ठीक है, ये देख रहे हो? ये तो इजी है यार, मैं डायरेक्ट मार दूं बेगर कोई फॉर्मूला का। मार दो डायरेक्ट। देखो इधर बेटा, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने का लंबाई गुने का चौड़ाई होता है ना। हमने लिया 100 गुने का, सॉरी 10 ले लेता हूँ ना, हाँ 10 लेता हूँ, तो 10 का 10 कितना होगा? 100 आ गया, ठीक है। 100 मीटर स्क्वायर, किलोमीटर ना, देखो बेटा 100 किलोमीटर स्क्वायर आ गया। अब कह रहा है कि 40%, 10 रुपए का 40% कितना होगा? 4 रुपया होगा। कितना होगा? 4 होगा। तो 10 में 4 प्लस कर दोगे, 14 गुने का 14, 14 का 14 का स्क्वायर करोगे, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 96। अब क्वेश्चन कर रहा है कि ज्ञात करेंगे क्षेत्रफल कितना परसेंट घट जाएगा। अरे भैया क्वेश्चन देख रहे हैं, ओहो हमने क्वेश्चन अलग सेट कर दिया, सॉरी हमने बढ़ा दिया, 40% कम कर रहा है ये, हमने बढ़ा दिया। तो भाई 4 रुपये कम करना था, तो 10 में से 4 जाएगा, 6 गुने का 6, कितना हो गया बेटा? इन दोनों का डिफरेंस कितना है? हाँ आ गया हमारा आंसर। वाह, कुछ नहीं करना था, कुछ नहीं करना इसमें, ये ले। अब मान लो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? तो 64 बट्टे का 100 गुने का 100 निकालोगे तो 100 से 100 खत्म, आखिर है 64% ना।
हम कहाँ लाइक करके दिखाएंगे हम भाई, हम डायरेक्ट डिफरेंस लेके मार दिया, लो भैया। हाँ समझ में, चले आगे। अभी मैं क्लास चल रहा हूँ। चल अगला चले आगे। बैठ जा के आधे घंटे बैठना। यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल 96% बढ़ जाए, अरे यार ये क्या दिमाग लगा रहे हो तुम्हारे पास है नहीं, बताओ क्वेश्चन। एक वर्ग का क्षेत्रफल 96% बढ़ जाए तो उसकी भुजा में, हाँ तो आपको फॉर्मूले में दिक्कत है ना, ये सब फॉर्मूला नहीं पता है तो आप मुझे मेरे ग्रुप में सॉरी मैसेज किए ना मेरे को, आपको मैं सारे फॉर्मूला भेज दूंगा। एक आप डायरी बना लीजिए जिसमें सारे फॉर्मूले लिखे, कभी कोई दिक्कत हो वो तुरंत पकड़ लेंगे, क्योंकि अभी पहली चीज है तो बहुत है, क्योंकि आपको फॉर्मूला बहुत से भेजूंगा बिल्कुल बेसिक से, ठीक है। अब देखो बेटा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है पता है आपको, भुजा गुने का, खाने वाला भुजा नहीं, भुजा मतलब होता है साइड। तो बोला कितना परसेंट बढ़ जाए, तो पहले मान लो मैंने ले लिया 100 गुने का 100, 10 गुने का 10, तो कितना होगा मेरे पास 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अब करा इसको बढ़ा दिया कितना 96, 196, हमें पता नहीं कि कितना, x गुने का x, x गुने का x, तो भैया x स्क्वायर इक्वल टू 196, किसका स्क्वायर होता है बेटा 14 गुने का 14, तो हमारे पास कितना है 14, 100 पहले कितना था 10 और 14, दोनों का डिफरेंस कितना है, कितना बेटा 4 है, 4 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे आगे ऑप्शन, या तो ऐसे कर लेना, या तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है बेटा 4 है, तो अब 4 बट्टे का 10 गुने का 100, ये लो। हाँ समझे, पॉइंट मत लेना, मैंने क्या बोला आपसे, या तो 10 लोगे या तो 100 लेना। लिया 10 ही था, लेकिन पहले मैंने क्या किया 10 का 96% निकाला, 0.4 उसका 0.4 को 0.4 बटा 10, ये दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि अभी तो ये नॉर्मल सा अमाउंट है तो आपने कर दिया, और ये पॉइंट में दिया तो फिर पॉइंट में पॉइंट दिक्कत हो जाता। तो जब भी मैं बोला ना कि 100 लेना या तो 10 लेना, क्योंकि 10 का परसेंट दीजिए, पर मैं बोलूंगा 100 ही लेके चलना, 100 ज्यादा इजी होता है। चले आगे, कोई दिक्कत, हार्ड तो नहीं है ना क्वेश्चन आज का, पिछले क्लास वाला थोड़ा सा था लेवल में, ये तो सही है, ये तो बिल्कुल बेसिक ही है, 30 क्वेश्चन में मुरझाना नहीं है। यदि एक देखिए, जब भिन्न होता है ना, क्या होता है भिन्न, तो इसको बोलते हैं आप अंश, इसको बोलते हैं हर, नोमिनेटर डोमिनेटर। अब करा यदि अंश में 15% बढ़ा दिया जाए तथा हर में 15.8, क्वेश्चन में चेक कर लेता हूँ ना सर, क्वेश्चन में दिक्कत है, क्वेश्चन एक बार चेक कर लेता हूँ कहीं पॉइंट है तो 15.8 है, कितना है 8% कम कर दिया जाए, 8% कम कर दिया जाए तो वो भी 8 होगा भाई, ये नहीं है, 8% कम कर दिया जाए तब वो भी हो जाती है हाँ यहाँ पे मिस्टेक हुआ है ना, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, वो भिन्न हो जाती है 15/16, ये जो भिन्न होगी वो 15/16 हो जाएगी। अच्छा वो 15, क्वेश्चन चेक कर लेना, क्वेश्चन मिस्टेक हो रहा है, कभी कभी क्या होता है टाइपिंग में इधर उधर हो जाता है क्वेश्चन। कह रहा है कि यदि अंश को 15% बढ़ा दिया जाए, हाँ बढ़ा दिया तो यदि तो हर को 8% कम कर दिया जाए, हर को 8% कम कर, तब वह भिन्न 15/16 हो जाती है, तो वास्तविक भिन्न ज्ञात करें। 15/16 हो जाती है तो वास्तविक भिन्न ज्ञात करें, शुरू में भिन्न क्या था। चले हम करें क्वेश्चन, करें, हेलो हाँ क्या हुआ बोलो ना, क्लास ले रहा हूँ, गवर्नमेंट क्लास ले रहा हूँ, मैसेज कर दीजिए क्लास ले रहा हूँ। चलो भाई, मान लो पहले हमारा x था, ये y था, तो भिन्न कितना, अब कह रहा है कि इसमें 15% अंश को बढ़ा दिया जाए,
और हर को 8% कम कर दिया जाए तो हमारे पास कितना होगा? तो बताइए कैसे होगा क्वेश्चन सर? एक चीज को लेके घर से बार बार कॉल बोलिए। चलो मैं करूँ क्वेश्चन। देखिए भाई, तो इन्होंने अंश को हर, अब ये कह रहा है कि अंश हर है, तो कह रहा है किसी भिन्न में अगर 15% बढ़ा दे तो मैं 100 मान के लेके चल सकता हूँ। मैं 100 मान के मैं लेके चल, लेकिन कह रहा वास्तविक भिन्न क्या है, तो हम कहा एक्स वाई मानेंगे हम आपके सामने? मत मानो एक्स वाई, गलत बात है। पहले मान लो 100 था, ये भी 100 था, तो इसमें 15% बढ़ा दिया जाए 15, इसमें 8 कम कर दिया जाए, 100 कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? ये 115। तो ये हमारे कितने के बराबर हो जाएगा? 15/16 के बराबर हो जाएगा। तो अब इसको रेशियो निकालना है, इसको चेंज कर देंगे। ये 92 अपॉन में 115 गुने का हो जाएगा 15/16। काटना इसको किस रेशियो में बनेगा? काटो में काटोगे 15 पंक्तियाँ 15, 5 से काटोगे तो 5 से 5 दूनी के 10, पंक्तियाँ 15, ठीक है। 4 से जाएगा क्या? 4 से 4 का 16, 4 से 4 दूनी क्या है? 4 3 12, 23 से 23 खत्म, कितना गया बेटा? 3/4। ऑप्शन यहाँ पे गलत है, यहाँ पे तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3/4 हो जाएगा। समझ में? हमने पलट दिया एक ही बार में। जब हम साइड चेंज तो पलट देते हैं, अंश को हर को अंश ले लेते हैं। ज्यादा शॉर्ट में हो गया? हाँ तो यही बोला ना, ज्यादा शॉर्ट में हो गया। अब मान लो हमारे पास ये था x था, ठीक है, ये क्या था? y था। ये कितना था? 15/16 था, ठीक है। 15/16 था ये आप तो 15/16 लेके चलो, हाँ ठीक है। तो अगर मैं 15/16 हमारे पास इक्वल दिया था, अब कह रहा है कि x में बढ़ाना है, कितना बढ़ाना है? 15%। तो अब मान लो 15% है, x 100 के बराबर, तो x गुने का 115/100, ये हो जाएगा y माइनस करना है, कितना करना भाई? 8। 100 में से 8 जाएगा, 92 अपन में 100 कितना हो जाएगा इक्वल में? 15/16 होगा। तो अब इसको ना यहीं पे रख देना, इसको एक्स वाई को 100 मत छेड़ना, 15/16 को भी मत छेड़ना। अब ये 100 से 100 खत्म, खलास। तो ऊपर लिख देना भैया, नीचे वाला ऊपर लेना, ऊपर वाला नीचे ले लेना। इसको काटोगे तो 3/4 आएगा। अब आया समझ पूरा सेट? अब आया ना? मैं वहां पे 100 मार्क एक ही बार कर दिया था, इसलिए कंफ्यूज हो गया, ठीक है। जहां पर नहीं है समझ में खुद बोलो कि वहां पे चीजें समझ में नहीं आ रही है। मैं करके काट, कैसे भी काटो। हाँ ये देखो, ज्यादा टाइम लग रहा है ना, हम भी चलेंगे, बस कम से कम 15 कर लेते हैं, बाकी 15 जो बचेगा अगले में देख लेंगे। यदि एक परीक्षा में 30% छात्र इतिहास में अनुत्तीर्ण पास हुए, 27% भूगोल में, जबकि दोनों में जो पास हुए थे 15% हुए थे, तो दोनों विषय में पास हुए छात्रों का प्रतिशत क्या होगा? बताओ। क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा। ये वाला फॉर्मूला पढ़े हो आप लोग? तो सर पढ़े होगा, एम वाला, एम यू मोटेशन वाला। नहीं, मीन डेमोन्स्ट्रेशन का फॉर्मूला होता है, अलग फॉर्मूला है। चलो बताइए। यदि एक परीक्षा में 30% इतिहास में हुए तथा 27% भूगोल में,
जबकि दोनों में मिलाकर इतने हुए तो पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या बताएं कितना होगा? 57%। ना 58 है। पहले कितना 30% प्लस का दूसरा कितने बच्चे थे आपके पास? 27। तो 30 में 27, दोनों में कितना हुआ भैया? 15। कितना हो गया? 57 में से 15 जाए कितना होगा? 42 हुआ। टोटल कितना है? 100। 100 में से 42 माइनस कर दो, क्या गया? 58। अरे भैया 30 और 57 दोनों को प्लस कर दो, दोनों बच्चे पास उनको माइनस कर दो, हो गया। तो 57 कहाँ से आ गया था? माइनस नहीं किया था। अच्छा हाँ, तो समझो माइनस करना पड़ेगा ना, 15 माइनस करके फिर 100 माइनस करें, 100 में से माइनस करें। ये सब तो बिल्कुल क्वेश्चन हलवा है। ये देखिए, चलिए फिर तो आज निकलना है, आपको भी जाना है। चलिए, कितने घंटे हो गया? 46 मिनट हो गए। चलिए फिर तो आज इन लोगों को भी जाना है। बाकी जो इसकी सेकेंड का जो 13 के आगे क्वेश्चन होगा अगले क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतने ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, गुड टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।